अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमामी हजरात खैरियत से होंगे। जी हाँ दोस्तों और साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि मुंबई में जो तिरंगा रैली पहुंची थी, उसके बाद ही कल असदुद्दीन ओवैसी साहब मुंबई में वहाँ पर प्रोग्राम में गए और उसके बाद वहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें क्या बयानात दिए हैं आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। अगर इस वीडियो में आप आ ही गए हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, आखिर तक इस वीडियो को पूरा देख लें। आप लोगों को मालूम ही होगा कि जब ये तिरंगा रैली अपनी जगह से मुंबई की जानिब बढ़ी, आप लोगों ने देखा होगा वारहा स्टेटस और रील्स वगैरह, हज़ारों गाड़ियां फोर व्हीलर किस तरह से बढ़ रही थी मुंबई की तरफ। दुश्मनों के कलेजे हिल रहे थे, दुश्मनों के दिल दहल रहे थे ये मंजर देखकर कि मुसलमानों का जो काफिला मुंबई की तरफ इम्तियाज जलील की सिपह सालारी में बढ़ रहा था, यकीनन वो देखने के काबिल था। लेकिन दोस्तों वहीं पर गोदी मीडिया जो न्यूज़ चला रहा था वो भी यकीनन सुनने के लायक थी, क्योंकि वो कह रहे थे कि ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये जो एहतजाज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की नफरती न्यूज़ चलाई जा रही थी। लेकिन जब ये प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट पूरा मुकम्मल हो गया, ये एहतजाज मुकम्मल हो गया, उसके बाद जो गोदी मीडिया है उसके पास कोई भी वीडियो चलाने का मौका ही नहीं रहा। उनके पास कोई भी बात कहने का मौका ही नहीं रहा, क्योंकि वो ये चाह रहे थे कि कोई बड़ा दंगा होगा, कोई बड़ा इस तरीके का कोई मामला सामने आएगा और हम वहाँ पर वीडियो बनाएंगे और फिर अपने इन चैनल के थ्रू अपने दिलों की जो भड़ास है वो निकालेंगे। ये गोदी मीडिया का कहना था। लेकिन सबसे पहले आइए हम असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो ये वीडियो क्लिप है ये देख लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। हमारे जो भाई ईटी और जी के पूछ रहे थे, ये तो कानून का संविधान इनको यहाँ नजर नहीं आता, इनको नजर ही नहीं आता। ये पूछ क्यों नहीं रहे कि ये जो बकवास बकी गई उसके ऊपर पुलिस केस क्यों नहीं बुक हो रहा है? अरे पकड़ो ना, कोई दूल्हा तो नहीं है, हाथ में मेहंदी तो नहीं लगी हुई दुल्हन की तरह। भिजाओ उसको, उठा के लेके जाओ, जेल को भिजाओ, ले जाओ ना। एफआईआर हुआ है, एफआईआर लेके क्या करेंगे? बीएनएसएस में तो 15 दिन का टाइम है। जब एफआईआर इशू हो चुका है तो पकड़ो ना उसको, नहीं पकड़ सकते। देखिए महाराष्ट्र की पुलिस को ये लोग कमजोर कर रहे हैं बीजेपी वाले। सही बात। महाराष्ट्र की पुलिस एक प्रोफेशनल फोर्स है और उस प्रोफेशनल फोर्स का लोग मजाक उड़ा रहे हैं। ये एक नहीं अनेक भाषण है उसके। क्यों बचाया जा रहा है? क्योंकि वो रूलिंग पार्टी का है। मस्जिद में घुस के मारेंगे, ये आपको नजर नहीं आता? पत्थर नजर आते खाली आपको? तो ये सिलेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ क्यों हो रहा है? उसको पकड़ना चाहिए फौरन दोनों को। कोर्ट अपना काम करेगा। जवाब देना मेरा काम है, तुम नहीं। आप देखिए, हम जवाब देंगे, हम जवाब देंगे, हम जवाब देंगे। आप जवाब नहीं देंगे। आप सवाल कर लिए, सुनो अभी आप जैसा चाह रहे नहीं दूंगा मैं। आप मोदी है क्या? नहीं है ना मोदी? आप तो रुक जाइए। आप मोदी तो नहीं है ना? मेरे पीछे ईडी सीबीआई तो नहीं भिजाएंगे ना आप? सुनिए, मेरा जवाब ये है कि आप लोग झूठ चलाए, आप लोग झूठ चलाए। आपका झगड़ा सेबी से है। आप मैडम, अरे मेरा नहीं, उंगली मत दिखाओ, ऐसा उंगली मत, ऐसा मत दिखाओ। नहीं, आप जर्नलिस्ट है, आप जर्नलिस्ट है। मैं आपको बिल्कुल, वो झूठ है। हम बोल रहे तो नहीं, हम आपको बोल रहे झूठ है वो। आपको अब आप सुन तो लीजिए। इंडिया टीवी के रजत शर्मा ने तारीफ की इसकी, अब आपको पसंद नहीं आ गया बोलना। अरे बोल रहा हूँ, सुनिए, इंडिया टीवी के रजत शर्मा ने कहा कि इम्तियाज जलील ने कलेक्टर को रिप्रेजेंटेशन दिया। आज नौजवान जज्बात में थे। इम्तियाज जलील ने कहा कि खत्म किस्सा। ये और रजत शर्मा जी ने अपने इंडिया टीवी पर कहा कि बहुत अच्छा किया उन्होंने। ये क्या? आप तो तारीफ भी करो। इतना बड़ा मजमा आया महाराष्ट्र की तारीख में, ये सबसे बड़ा मुसलमानों का प्रोटेस्ट था। सुन तो लीजिए, शायद आपकी पैदाइश से पहले एक प्रोटेस्ट मुंबई में हुआ था शाबानों के वक्त, उतना ही बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। लोग ये कह रहे थे कि लोग नहीं आएंगे। 10,000 गाड़ियों से पूरे महाराष्ट्र से लोग निकल कर आए। पीसफुल प्रोटेस्ट था। पीसफुल प्रोटेस्ट में बात हुई और वो बात हम रखे। अब रहा सवाल, सेकंड प्रोटेस्ट भी होगा, मुंबई में होगा। अगर हमारे डिमांड्स को महाराष्ट्र सरकार नहीं मानेगी
तो आज़ाद मैदान में परमिशन लेकर हम यह प्रोटेस्ट करेंगे और ये प्रोटेस्ट जारी होगा। इम्तियाज जलील से कुछ सीख लेना चाहिए। इम्तियाज जलील के साथ हजारों सपोर्टर्स थे, वो गुस्से में भी थे, लेकिन इम्तियाज ने बात बिगड़ने नहीं दी, उन्होंने लोगों को भड़काया नहीं, कलेक्टर को मेमोरेंडम दिया और प्रोटेस्ट खत्म कर दिया। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो बात कही थी, सबसे पहली उन्होंने कहा कि हम इस तरह से एफआईआर तो करा रहे हैं, एक नहीं दो नहीं बल्कि हजारों एफआईआर हो चुकी हैं। मुंबई में, महाराष्ट्र में ये एफआईआर हुई हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है एफआईआर का फ़र्क क्या पड़ा है। एफआईआर अगर हुई हैं तो उस पर अमल किया गया है या नहीं? बिल्कुल नहीं दोस्तों। ओवैसी साहब ने यह भी कहा है कि ये बीजेपी के जो लोग हैं ये महाराष्ट्र की पुलिस को कमज़ोर कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ की जो फोर्स है वो स्पेशल फोर्स और स्पेशल पुलिस मानी जाती है। लेकिन अब जब लगातार एफआईआर हो रही हैं, रामगिरी के खिलाफ हो रही हैं और भी लोगों के खिलाफ हो रही हैं जो इस तरह के बयान दे रहे हैं, लेकिन उनको किसी भी तरह से अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ओवैसी साहब ने ये कही जो बिल्कुल राइट और सच बात है। वहीं पर दूसरी चीज़ यहाँ पर कही गई कि जो ये गोदी मीडिया के चैनल थे ये झूठ दिखा रहे थे, उल्टा सीधा दिखा रहे थे, ये कह रहे थे जो ये निकली है यात्रा इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बवाल होने वाला है, कहीं ना कहीं अब बहुत बड़ा हादसा होगा, बहुत बड़ा बवाल होगा, कहीं इन लोगों के खिलाफ आपस में लड़ाई ना हो जाए या फिर जो हिंदुओं को नुकसान ना पहुंचा दें, इस तरह की इन लोगों के दिलों में बातें थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुसलमानों ने जिस तरह से प्रोटेस्ट निकाला यकीनन वो इतिहास में लिखा जाएगा और बहुत ही ज़्यादा कामयाब प्रोटेस्ट रहा, पीसफुल प्रोटेस्ट, बहुत ही शांतिपूर्वक एहतजाज ये रहा दोस्तों। आप लोगों ने देखा ही होगा कि हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की भीड़, लेकिन किसी भी तरीके का कोई भी वहाँ पर ना हमला हुआ, ना ही हिंदुओं को नुकसान हुआ, ना ही किसी गैर धर्म के और लोगों का नुकसान हुआ, बल्कि बहुत आसानी के साथ सभी लोग वापस आ गए। जो काम करना था इम्तियाज जलील को उन्होंने कर दिया। और उसके बाद दोस्तों जो भी सारी चीज़ें हुई हैं वो आप लोगों के सामने हैं। वहीं पर आपको बता दें जो रजत शर्मा इंडिया टीवी के बहुत बड़े एंकर हैं उन्होंने भी तारीफ़ की है। जो हमारे इम्तियाज़ जलील साहब उनकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ की और कहा है कि उन्होंने बहुत ही अक्लमंदी से काम लिया, उन्होंने अपनी पावर को दिखाया, अपनी ताकत को दिखाया और उसके बाद उन्होंने सारा मामला संभाल लिया। क्योंकि वहाँ पर एक दो नहीं बल्कि हज़ारों लोग थे और ऐसा नहीं कि हज़ारों लोग शांति के साथ गए हों, बल्कि किसी के दिल में बहुत ज़्यादा गुस्सा भी था, क्योंकि नबी की शान में अगर गुस्ताखी होगी तो यकीनन हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में गुस्सा बैठेगा और यकीनन हम कुछ करने पर मजबूर भी हो सकते हैं। वहाँ पर भी ऐसे लोग थे, लेकिन ये अक्लमंदी का काम इम्तियाज़ जलील साहब ने किया कि उन सब लोगों को संभाला और सारी जो वहाँ पर स्पीचेस दी बहुत शांतिपूर्वक और सिर्फ एक ही वहाँ पर हमारा जो मामला था कि पुलिस जल्द से जल्द रामगिरी को गिरफ्तार करे और ऐसे जो लोग नबी की शान में गुस्ताखियाँ कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं, उनको चुप कराया जाए। इस तरह की जितनी भी बातें थी वो सब इम्तियाज़ जलील ने कही और फिर अपने जो नौजवान वहाँ पर पहुँचे थे उनसे रिक्वेस्ट की कि किसी भी तरीके का कोई हल्ला नहीं करना है, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना है, किसी भी तरीके का किसी गैर धर्म के लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर आए हो वैसे ही अपने अपने घर लौट जाओ। यकीनन ये हमारा जो प्रोटेस्ट था ये बहुत ही कामयाब रहा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।